हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम, जय जय हो हनुमान जी महाराज की। शांत श्लोक। शांत सनातन अप्रेमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने के योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा है। सब जानते हैं कि मेरे मन हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए। मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चौपाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को लेकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से अनायास से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत से वे उछले वह तुरंत पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दे। दोहा। हनुमान जी ने उस हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम के लिए बिना मुझे विश्राम कहाँ। चौपाई। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए भेजा। वो परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी से यह बात कही, आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लेना। उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे उसने सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाती थी। उसने 100 योजन का 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। चौपाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उन्हें तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया
पवन पुत्र हनुमान जी, धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां आकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक पशु, अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूलों से सुशोभित थे। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जा दौड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ाकर उन्होंने लंका देखी तो बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चहादर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसने बहुत प्रकार से सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर में बहुत से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं, गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे उन्हें अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यज्ञ करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्टों, राक्षस, भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये नीचे ही श्री रामचंद्र जी के रूप के बाण रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। दोहा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। चौपाई। हनुमान जी के मच्छर के समान छोटा सा रूप धरकर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री हनुमान जी श्री राम जी का स्मरण करके लंका चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसनी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे यहाँ है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों का विनाश की पहचान भी बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपके नेत्रों को देख पाई। दोहा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों के तराजू के लिए एक पकड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरों के पलकड़े पर खड़े हुए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। चौपाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगती है, समुद्र गाय के खूर बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन कक्ष को देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध, धनुष्य, बाण चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी वृक्षों के समूह देखकर कपिराज हनुमान जी ने बहुत हर्षित हुए। चौपाई।
लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्ष हुआ। हनुमान जी ने विचार किया, इनके हट करने और अपनी ओर से परिचय कराऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करने लगे, क्योंकि साधुओं की हानि होती है। इस प्रकार ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन बोले, सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जागकर उठे, वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों को प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह स्मरण करके दोनों ही मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। चौपाई। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे। मेरा तामसी शरीर राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना सत्संग नहीं मिलते। जब श्री रघुवर की कृपा है तो तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सब सेवक पर सदा ही अपने प्रेम क्रिया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राप्त काल हम दोनों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। चौपाई। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषय के पीछे भटकते फिरते वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुणों का समूह कहते हुए उन्होंने अवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती है वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता के दर्शन की सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर पहले ही एक मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं का एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। दोहा। श्री जानकी जी ने अपने नेत्रों को अपने चरण कमलों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। चौपाई। हनुमान जी के वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां के साथ लिए सच धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशल्यादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, मुख सुन। जुगनू के प्रकाश से
कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन मन में समझ रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवर के बाण की खबर नहीं है। अरे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, चौपाई, सीता, तूने मेरा अपमान किया। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला समान सुंदर और हाथी के सुंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र, श्रेष्ठ और दारा भेती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरा दुख का बोझ हर ले। चौपाई, सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति से कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यहाँ कहाँ न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा, यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसनियों के बहुत से समूह बहुत बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। चौपाई, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान गुण में निपुण थी। उन्होंने सबको बुलवाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करने अपना कल्याण करो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहता हूँ कि यह स्वप्न चार दिन कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। दोहा, तब इसके बाद सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी के मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। चौपाई, सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ सहा नहीं जाता। कांट लगाकर चिंता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया और कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर भी एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह को रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह के रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के विरह को परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता सरोठा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया।
चौपाई। हे माता, सुंदर कृपा के धाम, प्रभु के भाई लक्ष्मण सहित सही शरीर कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा न करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी, हृदय में आपसे दुना प्रेम है। दोहा। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर प्रभु प्रेम से गद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों के वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही श्री सीता जी का दुख भाग गया कि वे कान और मन लगाकर सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक सारी कथा सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत यह रूप यही सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में बहुत आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी में लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए सही दानी निशानियां पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो तो कैसा हुआ। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। दोहा। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास है। चौपाई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर आया और अत्यंत शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुमने जहाज दिए, मैं बलहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर शत्रु सुखधाम प्रभु कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय के कृपालु, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण ही निष्ठुरता धारण कर रखी है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या भी मेरे कभी याद करते हैं तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शिथिल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में वेरा आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे तात, सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। दोहा। हे माता, धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमा अश्रु जलधारा बह आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारा वियोग मेरे लिए भी सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों में नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों का वन भालो वन के समान हो गया है। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे। त्रिवेद शीतल मंद सुगंध वायु साप श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का तो दुख कह डालने से कुछ भी नहीं घट जाता, पर कैसे कहूँ, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम के सार इतने में समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हुई, शरीर में सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी के प्रभुता हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा। राक्षसी के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। चौपाई। श्री रघुनाथ जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हैं जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जा सकता है। हे माता, मैं आपको
अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उन आज्ञा नहीं है। महे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी वानर सहित यहाँ आएंगे और फिर राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा है। अंत है, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु आकार सा अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत बलवान वीर था। तब उसे देखकर सीता जी मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया। बोलो सिया राम की जय। जय जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।